अभी पिछले दिनों एक स्कूल में पूछा बच्चों से, अध्यापक ने बच्चों बताओ इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि भ्रष्टाचार है। दूसरे से पूछा, बोला इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तू बता। वो बोला शिक्षा है। तीसरे से पूछा तो वो बोला बेरोजगारी है। चौथे से पूछा तो बोला भ्रूण हत्या है। सबने अलग अलग जवाब दिए। अंत में मेरा नंबर था। मैं स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट था। मुझसे पूछा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या तुमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम एक काम करो, ये जो सारे बच्चों ने समस्याएं बताई है, इन सारी समस्याओं के तुम निदान बता सकते हो। मैंने कहा 100 समस्या का 100 निदान बताऊं या 100 समस्याओं का एक निदान बताओ। वो बोला कि 100 समस्याओं का एक निदान कैसे हो सकता है। मैंने कहा आजकल 100 समस्याओं का एक निदान होता है हिंदुस्तान में। वो बोले कौन सा। मैंने कहा नरेंद्र मोदी। हमारे देश में हमारे 2 सैनिकों के सर कट गए। देश के प्रधानमंत्री टेडी बियर की तरह चुपचाप बैठे रहे। एक लड़की का बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री तब भी नहीं आए। 5 साल की लड़की का फिर रेप हुआ, फिर भी नहीं आए। मैं तो पूछना चाहता हूं कि हुआ क्या था, कहां गए थे। वो एक अमेरिकन मुझसे मिला। अमेरिकन मुझसे बोला यार दुनिया में जितने भी आविष्कार किए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम हिंदुस्तान वालों ने क्या किया। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया। बोला हम अमेरिका वालों ने रोबोट बनाया, तुम हिंदुस्तान वालों ने बनाया हो तो बता। मैंने कहा अमेरिकन, हमारे तो देश का प्रधानमंत्री रोबोट है। जब तक मैडम बटन नहीं दबाती तब तक तो वो चालू ही नहीं होते। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि पैगंबर हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परंपरा के लोग खुदा की बारगाह से मां भारती का मस्तक उन्नत करने के लिए यहां पर आए हैं। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में। दरअसल इस देश की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद भी है। हम आतंकवाद के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया। मैंने एक कविता लिखी, आदरणीय बग्गा साहब ने अनुरोध किया कि वो सुना देना, मैं सुनाने की कोशिश करता हूं आपको। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में। दिल्ली की ओर इशारा करके कहूं तो 4 लाइनें मुझे तुफेल चतुर्वेदी जी की याद आती है कि बुलंदी की फिजा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। मैं आपको सारी तरीके से बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। ना तो मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं नई वाली का हूं, क्योंकि मैं तो वीआईपी हूं। आदमी तो मैं मेरी लुगाई का भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो वैसा ही हूं जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए एक तरीका, अभी पिछले दिनों एक पहलवान ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया, उसने दूसरे गाल पे भी मार दिया। मैंने कहा यार यहां गड़बड़ हो गई, गांधी जी ने यही सिखाया था कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना, तूने दोनों पे ही मार दिया। मैंने कहा तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया। वो बोला बेवकूफ, गांधी जी की किताब, गांधी जी का भक्त और बंदूक हाथ में लेके आ गया, ये कैसी गांधीगिरी है। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में। हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं शहीद आजम अशफाकुल्ला खां की तस्वीर के आगे सल्यूट मारूं। मुझे अब्दुल कलाम जैसे देशभक्तों से बहुत प्यार है। आज सलीम अशरफी जी आए हैं यहाँ पर, आपके चरणों की मिट्टी को माथे पर चंदन समझकर लगाने में हमें कोई शंका नहीं होगी। लेकिन माफ करना, जो भी भारत माता की ओर उंगली उठाएगा मैं उनके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि अमर तिरंगा जिन लोगों को ताश का पत्ता लगता है, देश हमारा उनको ही मक्खी का छत्ता लगता है। मां का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से,
मां का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से। दुश्मन से ज्यादा खतरा है भारत के गद्दारों से। और मैं बिस्मिल का वंशज कागज पर अंगारे तोलूंगा। मेरी रग में खून नहीं तेजाब भरा है बोलूंगा। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया। उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए। कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया तो एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने बिस्किट नहीं खाए। मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले शेरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। तब लगे आपको कि मैंने कोई सही बात कहने की कोशिश की है तो अपनी तालियों की तीव्रता को थोड़ा तेज करना कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में। हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो। सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो। जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। भारत माता की जय का नारा लगाना है तो पूरा सदन एक साथ हाथ खड़े करके नारा लगाना, क्योंकि अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई ये राजा 175,000 करोड़ का घोटाला नहीं करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई भारत माता को डायन कहने की कोशिश नहीं करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो देश 2 सैनिकों की शहादत भी नहीं होती। एक बार हाथ खड़े करके नारा लगाना, भारत माता की जय! भारत माता की जय! तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में। हो विकलांगों का पैसा हड़पा खबर अगर ये सच्ची थी। हो विकलांगों का पैसा हड़पा खबर अगर ये सच्ची थी। ये औकात तुम्हारी है तो भंवरी ज्यादा अच्छी थी। ओ विकलांगों का पैसा हड़पा खबर अगर ये सच्ची थी। ये औकात तुम्हारी है तो भंवरी ज्यादा अच्छी थी। मैंने चंबल से पूछा कि सारे डाकू कहाँ गए। ओ मैंने चंबल से पूछा कि डाकू कहाँ पे जा बैठे। गंगा यमुना बोली बहते बहते सब दिल्ली में आ बैठे। राम तेरी गंगा मेली गंगा जल भी खारा है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हो और लाल कृष्ण आडवाणी जी से एक बहुत बड़ा अनुरोध है मेरा। हो अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर। और आप भी वही चाहते होंगे जो मैं चाहता हूं। अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर। एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर। अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो गाते पर। एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर। और हमारी देश की बड़ी बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई सबके सब कोई कांग्रेस बनाने में व्यस्त रही, कोई भाजपा बनाने में व्यस्त थी,
तब मैंने कुछ लिखा कि ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है, लालू की लालटेन में उजाला नहीं है, मायावती ने अभी तक कोई हाथी पाला नहीं है, कांग्रेस के पास इंदिरा जैसी खुददारी नहीं है और भाजपा के पास अटल बिहारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे से मेल नहीं है और दिल्ली की गद्दी पर सरदार पटेल नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर वापस कोई सरदार पटेल जैसा योद्धा आए तब कोई बात बने। इसलिए कहता हूं आपको, नई पीढ़ी से भी मेरी एक शिकायत रही, वो शिकायत भी आप सभी के सामने दर्ज करना चाहता हूं। हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पर झूल गए, हनी सिंह तो याद रहा पर भगत सिंह को भूल गए। अडवाणी जी देश तुम्हें देगा सो सो सौगाते पर, एक बार बस हाथ घुमा दो मोदी जी के माथे पर, सोन चिरैया का फिर से निर्माण शुरू हो जाएगा, 5 साल रुक जाओ भारत विश्व गुरु हो जाएगा, 5 साल रुक जाओ भारत। और अंतिम 2 लाइनें पढ़ता हूं और फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पूरी दुनिया चरणों में गिर जाएगी सम्मान को, पूरी दुनिया चरणों में गिर जाएगी सम्मान को, एक बार गुजरात बना दो पूरे हिंदुस्तान को, एक बार गुजरात बना दो पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर आए और भारत माता का मस्तक उन्नत हो, दिल्ली की गद्दी पर किसी बब्बर शेर का राज तिलक हो। और मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर कांग्रेस में भी कोई ऐसा शेर आया तो उसका समर्थन करने के लिए भी आऊंगा, क्योंकि हमें राजनीतिक पार्टियां नहीं बनानी, अब हमें मातृ वतन हिंदुस्तान बनाना है। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कहेंगे, देश का पीएम कैसा हो?